अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इसे मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तबीयत खराब तबीयत खराब रहती है ना तुम्हारी। कब तक पूरा घर संभालोगी? और फिर खालामा भी बीमार हो गई हैं। अब ये आ गई है ना। तुम लोगों का ख्याल रखेगी। हर्षी, जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली आज सिंगापुर से
वियतनाम की तरफ रवाना होने वाले हैं, क्योंकि मेरी वाइफ़ को वियतनाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी मुझसे ये ख्वाहिश थी कि हम सिंगापुर के बाद वियतनाम का विज़िट करें। वियतनाम आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क माना जाता है, क्योंकि वियतनाम में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और समंदर है। समंदर वहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी वियतनाम के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ़ को बोला कि वो सब सामान पैक कर लें, हम वियतनाम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो मेरी वाइफ़ ने अपनी पैकिंग कर ली और हम पहुँच गए सिंगापुर एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरपोर्ट पहुँचने के बाद हमने अपनी बोर्डिंग पास करवाई और हम जहाज़ में बैठ गए वियतनाम के लिए। मैंने अपनी वाइफ़ से बोला कि मुझे विंडो सीट चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करूँगा वीडियोज़ और पिक्चर्स, तो मुझे विंडो सीट दे दें। तो उन्होंने मुझे दे दी और मुझे कहा कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फ़ैमिली आज सिंगापुर से वियतनाम की तरफ रवाना होने वाले हैं, क्योंकि मेरी वाइफ़ को वियतनाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी मुझसे ये ख्वाहिश थी कि हम सिंगापुर के बाद वियतनाम का विज़िट करें। वियतनाम आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क माना जाता है, क्योंकि वियतनाम में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और समंदर है। समंदर वहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी वियतनाम के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ़ को बोला कि वो सब सामान पैक कर लें, हम वियतनाम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो मेरी वाइफ़ ने अपनी पैकिंग कर ली और हम पहुँच गए सिंगापुर एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरपोर्ट पहुँचने के बाद हमने अपनी बोर्डिंग पास करवाई और हम जहाज़ में बैठ गए वियतनाम के लिए। मैंने अपनी वाइफ़ से बोला कि मुझे विंडो सीट चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करूँगा वीडियोज़ और पिक्चर्स, तो मुझे विंडो सीट दे दें। तो उन्होंने मुझे दे दी और मुझे कहा कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फ़ैमिली आज सिंगापुर से वियतनाम की तरफ रवाना होने वाले हैं, क्योंकि मेरी वाइफ़ को वियतनाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी मुझसे ये ख्वाहिश थी कि हम सिंगापुर के बाद वियतनाम का विज़िट करें। वियतनाम आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क माना जाता है, क्योंकि वियतनाम में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और समंदर है। समंदर वहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी वियतनाम के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ़ को बोला कि वो सब सामान पैक कर लें, हम वियतनाम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो मेरी वाइफ़ ने अपनी पैकिंग कर ली और हम पहुँच गए सिंगापुर एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरपोर्ट पहुँचने के बाद हमने अपनी बोर्डिंग पास करवाई और हम जहाज़ में बैठ गए वियतनाम के लिए। मैंने अपनी वाइफ़ से बोला कि मुझे विंडो सीट चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करूँगा वीडियोज़ और पिक्चर्स, तो मुझे विंडो सीट दे दें। तो उन्होंने मुझे दे दी और मुझे कहा कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फ़ैमिली आज सिंगापुर से वियतनाम की तरफ रवाना होने वाले हैं, क्योंकि मेरी वाइफ़ को वियतनाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी मुझसे ये ख्वाहिश थी कि हम सिंगापुर के बाद वियतनाम का विज़िट करें। वियतनाम आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क माना जाता है, क्योंकि वियतनाम में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और समंदर है। समंदर वहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी वियतनाम के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ़ को बोला कि वो सब सामान पैक कर लें, हम वियतनाम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो मेरी वाइफ़ ने अपनी पैकिंग कर ली और हम पहुँच गए सिंगापुर एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरपोर्ट पहुँचने के बाद हमने अपनी बोर्डिंग पास करवाई और हम जहाज़ में बैठ गए वियतनाम के लिए। मैंने अपनी वाइफ़ से बोला कि मुझे विंडो सीट चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करूँगा वीडियोज़ और पिक्चर्स, तो मुझे विंडो सीट दे दें। तो उन्होंने मुझे दे दी और मुझे कहा कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फ़ैमिली आज सिंगापुर से वियतनाम की तरफ रवाना होने वाले हैं, क्योंकि मेरी वाइफ़ को वियतनाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी मुझसे ये ख्वाहिश थी कि हम सिंगापुर के बाद वियतनाम का विज़िट करें। वियतनाम आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क माना जाता है, क्योंकि वियतनाम में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और समंदर है। समंदर वहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी वियतनाम के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ़ को बोला कि वो सब सामान पैक कर लें, हम वियतनाम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो मेरी वाइफ़ ने अपनी पैकिंग कर ली और हम पहुँच गए सिंगापुर एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरपोर्ट पहुँचने के बाद हमने अपनी बोर्डिंग पास करवाई और हम जहाज़ में बैठ गए वियतनाम के लिए। मैंने अपनी वाइफ़ से बोला कि मुझे विंडो सीट चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करूँगा वीडियोज़ और पिक्चर्स, तो मुझे विंडो सीट दे दें। तो उन्होंने मुझे दे दी और मुझे कहा कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फ़ैमिली आज सिंगापुर से
वियतनाम की तरफ रवाना होने वाले हैं, क्योंकि मेरी वाइफ को वियतनाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी मुझसे ये ख्वाहिश थी कि हम सिंगापुर के बाद वियतनाम का विज़िट करें। वियतनाम आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क माना जाता है, क्योंकि वियतनाम में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और समंदर है। समंदर वहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी वियतनाम के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि वो सब सामान पैक कर लें, हम वियतनाम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने अपनी पैकिंग कर ली और हम पहुंच गए सिंगापुर एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने अपनी बोर्डिंग पास करवाई और हम जहाज़ में बैठ गए वियतनाम के लिए। मैंने अपनी वाइफ से बोला कि मुझे विंडो सीट चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करूँगा वीडियोज़ और पिक्चर्स, तो मुझे विंडो सीट दे दें। तो उन्होंने मुझे दे दी और मुझे कहा कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली आज सिंगापुर से वियतनाम की तरफ रवाना होने वाले हैं, क्योंकि मेरी वाइफ को वियतनाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी मुझसे ये ख्वाहिश थी कि हम सिंगापुर के बाद वियतनाम का विज़िट करें। वियतनाम आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क माना जाता है, क्योंकि वियतनाम में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और समंदर है। समंदर वहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी वियतनाम के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि वो सब सामान पैक कर लें, हम वियतनाम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने अपनी पैकिंग कर ली और हम पहुंच गए सिंगापुर एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने अपनी बोर्डिंग पास करवाई और हम जहाज़ में बैठ गए वियतनाम के लिए। मैंने अपनी वाइफ से बोला कि मुझे विंडो सीट चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करूँगा वीडियोज़ और पिक्चर्स, तो मुझे विंडो सीट दे दें। तो उन्होंने मुझे दे दी और मुझे कहा कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली आज सिंगापुर से वियतनाम की तरफ रवाना होने वाले हैं, क्योंकि मेरी वाइफ को वियतनाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी मुझसे ये ख्वाहिश थी कि हम सिंगापुर के बाद वियतनाम का विज़िट करें। वियतनाम आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क माना जाता है, क्योंकि वियतनाम में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और समंदर है। समंदर वहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी वियतनाम के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि वो सब सामान पैक कर लें, हम वियतनाम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने अपनी पैकिंग कर ली और हम पहुंच गए सिंगापुर एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने अपनी बोर्डिंग पास करवाई और हम जहाज़ में बैठ गए वियतनाम के लिए। मैंने अपनी वाइफ से बोला कि मुझे विंडो सीट चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करूँगा वीडियोज़ और पिक्चर्स, तो मुझे विंडो सीट दे दें। तो उन्होंने मुझे दे दी और मुझे कहा कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली आज सिंगापुर से वियतनाम की तरफ रवाना होने वाले हैं, क्योंकि मेरी वाइफ को वियतनाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी मुझसे ये ख्वाहिश थी कि हम सिंगापुर के बाद वियतनाम का विज़िट करें। वियतनाम आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क माना जाता है, क्योंकि वियतनाम में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और समंदर है। समंदर वहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी वियतनाम के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि वो सब सामान पैक कर लें, हम वियतनाम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने अपनी पैकिंग कर ली और हम पहुंच गए सिंगापुर एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने अपनी बोर्डिंग पास करवाई और हम जहाज़ में बैठ गए वियतनाम के लिए। मैंने अपनी वाइफ से बोला कि मुझे विंडो सीट चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करूँगा वीडियोज़ और पिक्चर्स, तो मुझे विंडो सीट दे दें। तो उन्होंने मुझे दे दी और मुझे कहा कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली आज सिंगापुर से वियतनाम की तरफ रवाना होने वाले हैं, क्योंकि मेरी वाइफ को वियतनाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी मुझसे ये ख्वाहिश थी कि हम सिंगापुर के बाद वियतनाम का विज़िट करें। वियतनाम आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क माना जाता है, क्योंकि वियतनाम में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और समंदर है। समंदर वहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी वियतनाम के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि वो सब सामान पैक कर लें, हम वियतनाम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने अपनी पैकिंग कर ली और हम पहुंच गए सिंगापुर एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने अपनी बोर्डिंग पास करवाई और हम जहाज़ में बैठ गए वियतनाम के लिए। मैंने अपनी वाइफ से बोला कि मुझे विंडो सीट चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करूँगा वीडियोज़ और पिक्चर्स, तो मुझे विंडो सीट दे दें। तो उन्होंने मुझे दे दी और मुझे कहा कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली आज सिंगापुर से
वियतनाम की तरफ रवाना होने वाले हैं, क्योंकि मेरी वाइफ को वियतनाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी मुझसे ये ख्वाहिश थी कि हम सिंगापुर के बाद वियतनाम का विज़िट करें। वियतनाम आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क माना जाता है, क्योंकि वियतनाम में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और समंदर है। समंदर वहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी वियतनाम के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि वो सब सामान पैक कर लें, हम वियतनाम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने अपनी पैकिंग कर ली और हम पहुंच गए सिंगापुर एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने अपनी बोर्डिंग पास करवाई और हम जहाज़ में बैठ गए वियतनाम के लिए। मैंने अपनी वाइफ से बोला कि मुझे विंडो सीट चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करूँगा वीडियोज़ और पिक्चर्स, तो मुझे विंडो सीट दे दें। तो उन्होंने मुझे दे दी और मुझे कहा कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली आज सिंगापुर से वियतनाम की तरफ रवाना होने वाले हैं, क्योंकि मेरी वाइफ को वियतनाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी मुझसे ये ख्वाहिश थी कि हम सिंगापुर के बाद वियतनाम का विज़िट करें। वियतनाम आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क माना जाता है, क्योंकि वियतनाम में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और समंदर है। समंदर वहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी वियतनाम के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि वो सब सामान पैक कर लें, हम वियतनाम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने अपनी पैकिंग कर ली और हम पहुंच गए सिंगापुर एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने अपनी बोर्डिंग पास करवाई और हम जहाज़ में बैठ गए वियतनाम के लिए। मैंने अपनी वाइफ से बोला कि मुझे विंडो सीट चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करूँगा वीडियोज़ और पिक्चर्स, तो मुझे विंडो सीट दे दें। तो उन्होंने मुझे दे दी और मुझे कहा कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली आज सिंगापुर से वियतनाम की तरफ रवाना होने वाले हैं, क्योंकि मेरी वाइफ को वियतनाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी मुझसे ये ख्वाहिश थी कि हम सिंगापुर के बाद वियतनाम का विज़िट करें। वियतनाम आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क माना जाता है, क्योंकि वियतनाम में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और समंदर है। समंदर वहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी वियतनाम के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि वो सब सामान पैक कर लें, हम वियतनाम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने अपनी पैकिंग कर ली और हम पहुंच गए सिंगापुर एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने अपनी बोर्डिंग पास करवाई और हम जहाज़ में बैठ गए वियतनाम के लिए। मैंने अपनी वाइफ से बोला कि मुझे विंडो सीट चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करूँगा वीडियोज़ और पिक्चर्स, तो मुझे विंडो सीट दे दें। तो उन्होंने मुझे दे दी और मुझे कहा कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली आज सिंगापुर से वियतनाम की तरफ रवाना होने वाले हैं, क्योंकि मेरी वाइफ को वियतनाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी मुझसे ये ख्वाहिश थी कि हम सिंगापुर के बाद वियतनाम का विज़िट करें। वियतनाम आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क माना जाता है, क्योंकि वियतनाम में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और समंदर है। समंदर वहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी वियतनाम के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि वो सब सामान पैक कर लें, हम वियतनाम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने अपनी पैकिंग कर ली और हम पहुंच गए सिंगापुर एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने अपनी बोर्डिंग पास करवाई और हम जहाज़ में बैठ गए वियतनाम के लिए। मैंने अपनी वाइफ से बोला कि मुझे विंडो सीट चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करूँगा वीडियोज़ और पिक्चर्स, तो मुझे विंडो सीट दे दें। तो उन्होंने मुझे दे दी और मुझे कहा कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली आज सिंगापुर से वियतनाम की तरफ रवाना होने वाले हैं, क्योंकि मेरी वाइफ को वियतनाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी मुझसे ये ख्वाहिश थी कि हम सिंगापुर के बाद वियतनाम का विज़िट करें। वियतनाम आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क माना जाता है, क्योंकि वियतनाम में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और समंदर है। समंदर वहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी वियतनाम के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि वो सब सामान पैक कर लें, हम वियतनाम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने अपनी पैकिंग कर ली और हम पहुंच गए सिंगापुर एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने अपनी बोर्डिंग पास करवाई और हम जहाज़ में बैठ गए वियतनाम के लिए। मैंने अपनी वाइफ से बोला कि मुझे विंडो सीट चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करूँगा वीडियोज़ और पिक्चर्स, तो मुझे विंडो सीट दे दें। तो उन्होंने मुझे दे दी और मुझे कहा कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली आज सिंगापुर से
वियतनाम की तरफ रवाना होने वाले हैं, क्योंकि मेरी वाइफ को वियतनाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी मुझसे ये ख्वाहिश थी कि हम सिंगापुर के बाद वियतनाम का विज़िट करें। वियतनाम आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क माना जाता है, क्योंकि वियतनाम में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और समंदर है। समंदर वहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी वियतनाम के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि वो सब सामान पैक कर लें, हम वियतनाम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने अपनी पैकिंग कर ली और हम पहुंच गए सिंगापुर एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने अपनी बोर्डिंग पास करवाई और हम जहाज़ में बैठ गए वियतनाम के लिए। मैंने अपनी वाइफ से बोला कि मुझे विंडो सीट चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करूँगा वीडियोज़ और पिक्चर्स, तो मुझे विंडो सीट दे दें। तो उन्होंने मुझे दे दी और मुझे कहा कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली आज सिंगापुर से वियतनाम की तरफ रवाना होने वाले हैं, क्योंकि मेरी वाइफ को वियतनाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी मुझसे ये ख्वाहिश थी कि हम सिंगापुर के बाद वियतनाम का विज़िट करें। वियतनाम आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क माना जाता है, क्योंकि वियतनाम में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और समंदर है। समंदर वहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी वियतनाम के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि वो सब सामान पैक कर लें, हम वियतनाम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने अपनी पैकिंग कर ली और हम पहुंच गए सिंगापुर एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने अपनी बोर्डिंग पास करवाई और हम जहाज़ में बैठ गए वियतनाम के लिए। मैंने अपनी वाइफ से बोला कि मुझे विंडो सीट चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करूँगा वीडियोज़ और पिक्चर्स, तो मुझे विंडो सीट दे दें। तो उन्होंने मुझे दे दी और मुझे कहा कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली आज सिंगापुर से वियतनाम की तरफ रवाना होने वाले हैं, क्योंकि मेरी वाइफ को वियतनाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी मुझसे ये ख्वाहिश थी कि हम सिंगापुर के बाद वियतनाम का विज़िट करें। वियतनाम आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क माना जाता है, क्योंकि वियतनाम में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और समंदर है। समंदर वहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी वियतनाम के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि वो सब सामान पैक कर लें, हम वियतनाम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने अपनी पैकिंग कर ली और हम पहुंच गए सिंगापुर एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने अपनी बोर्डिंग पास करवाई और हम जहाज़ में बैठ गए वियतनाम के लिए। मैंने अपनी वाइफ से बोला कि मुझे विंडो सीट चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करूँगा वीडियोज़ और पिक्चर्स, तो मुझे विंडो सीट दे दें। तो उन्होंने मुझे दे दी और मुझे कहा कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली आज सिंगापुर से वियतनाम की तरफ रवाना होने वाले हैं, क्योंकि मेरी वाइफ को वियतनाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी मुझसे ये ख्वाहिश थी कि हम सिंगापुर के बाद वियतनाम का विज़िट करें। वियतनाम आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क माना जाता है, क्योंकि वियतनाम में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और समंदर है। समंदर वहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी वियतनाम के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि वो सब सामान पैक कर लें, हम वियतनाम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने अपनी पैकिंग कर ली और हम पहुंच गए सिंगापुर एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने अपनी बोर्डिंग पास करवाई और हम जहाज़ में बैठ गए वियतनाम के लिए। मैंने अपनी वाइफ से बोला कि मुझे विंडो सीट चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करूँगा वीडियोज़ और पिक्चर्स, तो मुझे विंडो सीट दे दें। तो उन्होंने मुझे दे दी और मुझे कहा कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली आज सिंगापुर से वियतनाम की तरफ रवाना होने वाले हैं, क्योंकि मेरी वाइफ को वियतनाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी मुझसे ये ख्वाहिश थी कि हम सिंगापुर के बाद वियतनाम का विज़िट करें। वियतनाम आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क माना जाता है, क्योंकि वियतनाम में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और समंदर है। समंदर वहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी वियतनाम के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि वो सब सामान पैक कर लें, हम वियतनाम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने अपनी पैकिंग कर ली और हम पहुंच गए सिंगापुर एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने अपनी बोर्डिंग पास करवाई और हम जहाज़ में बैठ गए वियतनाम के लिए। मैंने अपनी वाइफ से बोला कि मुझे विंडो सीट चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करूँगा वीडियोज़ और पिक्चर्स, तो मुझे विंडो सीट दे दें। तो उन्होंने मुझे दे दी और मुझे कहा कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली आज सिंगापुर से
वियतनाम की तरफ रवाना होने वाले हैं, क्योंकि मेरी वाइफ को वियतनाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी मुझसे ये ख्वाहिश थी कि हम सिंगापुर के बाद वियतनाम का विज़िट करें। वियतनाम आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क माना जाता है, क्योंकि वियतनाम में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और समंदर है। समंदर वहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी वियतनाम के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि वो सब सामान पैक कर लें, हम वियतनाम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने अपनी पैकिंग कर ली और हम पहुंच गए सिंगापुर एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने अपनी बोर्डिंग पास करवाई और हम जहाज़ में बैठ गए वियतनाम के लिए। मैंने अपनी वाइफ से बोला कि मुझे विंडो सीट चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करूँगा वीडियोज़ और पिक्चर्स, तो मुझे विंडो सीट दे दें। तो उन्होंने मुझे दे दी और मुझे कहा कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली आज सिंगापुर से वियतनाम की तरफ रवाना होने वाले हैं, क्योंकि मेरी वाइफ को वियतनाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी मुझसे ये ख्वाहिश थी कि हम सिंगापुर के बाद वियतनाम का विज़िट करें। वियतनाम आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क माना जाता है, क्योंकि वियतनाम में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और समंदर है। समंदर वहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी वियतनाम के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि वो सब सामान पैक कर लें, हम वियतनाम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने अपनी पैकिंग कर ली और हम पहुंच गए सिंगापुर एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने अपनी बोर्डिंग पास करवाई और हम जहाज़ में बैठ गए वियतनाम के लिए। मैंने अपनी वाइफ से बोला कि मुझे विंडो सीट चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करूँगा वीडियोज़ और पिक्चर्स, तो मुझे विंडो सीट दे दें। तो उन्होंने मुझे दे दी और मुझे कहा कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली आज सिंगापुर से वियतनाम की तरफ रवाना होने वाले हैं, क्योंकि मेरी वाइफ को वियतनाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी मुझसे ये ख्वाहिश थी कि हम सिंगापुर के बाद वियतनाम का विज़िट करें। वियतनाम आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क माना जाता है, क्योंकि वियतनाम में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और समंदर है। समंदर वहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी वियतनाम के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि वो सब सामान पैक कर लें, हम वियतनाम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने अपनी पैकिंग कर ली और हम पहुंच गए सिंगापुर एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने अपनी बोर्डिंग पास करवाई और हम जहाज़ में बैठ गए वियतनाम के लिए। मैंने अपनी वाइफ से बोला कि मुझे विंडो सीट चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करूँगा वीडियोज़ और पिक्चर्स, तो मुझे विंडो सीट दे दें। तो उन्होंने मुझे दे दी और मुझे कहा कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली आज सिंगापुर से वियतनाम की तरफ रवाना होने वाले हैं, क्योंकि मेरी वाइफ को वियतनाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी मुझसे ये ख्वाहिश थी कि हम सिंगापुर के बाद वियतनाम का विज़िट करें। वियतनाम आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क माना जाता है, क्योंकि वियतनाम में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और समंदर है। समंदर वहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी वियतनाम के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि वो सब सामान पैक कर लें, हम वियतनाम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने अपनी पैकिंग कर ली और हम पहुंच गए सिंगापुर एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने अपनी बोर्डिंग पास करवाई और हम जहाज़ में बैठ गए वियतनाम के लिए। मैंने अपनी वाइफ से बोला कि मुझे विंडो सीट चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करूँगा वीडियोज़ और पिक्चर्स, तो मुझे विंडो सीट दे दें। तो उन्होंने मुझे दे दी और मुझे कहा कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली आज सिंगापुर से वियतनाम की तरफ रवाना होने वाले हैं, क्योंकि मेरी वाइफ को वियतनाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी मुझसे ये ख्वाहिश थी कि हम सिंगापुर के बाद वियतनाम का विज़िट करें। वियतनाम आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क माना जाता है, क्योंकि वियतनाम में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और समंदर है। समंदर वहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी वियतनाम के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि वो सब सामान पैक कर लें, हम वियतनाम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने अपनी पैकिंग कर ली और हम पहुंच गए सिंगापुर एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने अपनी बोर्डिंग पास करवाई और हम जहाज़ में बैठ गए वियतनाम के लिए। मैंने अपनी वाइफ से बोला कि मुझे विंडो सीट चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करूँगा वीडियोज़ और पिक्चर्स, तो मुझे विंडो सीट दे दें। तो उन्होंने मुझे दे दी और मुझे कहा कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली आज सिंगापुर से
वियतनाम की तरफ रवाना होने वाले हैं, क्योंकि मेरी वाइफ को वियतनाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी मुझसे ये ख्वाहिश थी कि हम सिंगापुर के बाद वियतनाम का विज़िट करें। वियतनाम आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क माना जाता है, क्योंकि वियतनाम में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और समंदर है। समंदर वहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी वियतनाम के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि वो सब सामान पैक कर लें, हम वियतनाम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने अपनी पैकिंग कर ली और हम पहुंच गए सिंगापुर एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने अपनी बोर्डिंग पास करवाई और हम जहाज़ में बैठ गए वियतनाम के लिए। मैंने अपनी वाइफ से बोला कि मुझे विंडो सीट चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करूँगा वीडियोज़ और पिक्चर्स, तो मुझे विंडो सीट दे दें। तो उन्होंने मुझे दे दी और मुझे कहा कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली आज सिंगापुर से वियतनाम की तरफ रवाना होने वाले हैं, क्योंकि मेरी वाइफ को वियतनाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी मुझसे ये ख्वाहिश थी कि हम सिंगापुर के बाद वियतनाम का विज़िट करें। वियतनाम आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क माना जाता है, क्योंकि वियतनाम में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और समंदर है। समंदर वहाँ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी वियतनाम के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि वो सब सामान पैक कर लें, हम वियतनाम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने अपनी पैकिंग कर ली और हम पहुंच गए सिंगापुर एयरपोर्ट। सिंगापुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने अपनी बोर्डिंग पास करवाई और हम जहाज़ में बैठ गए वियतनाम के लिए। मैंने अपनी वाइफ से बोला कि मुझे विंडो सीट चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करूँगा वीडियोज़ और पिक्चर्स, तो मुझे विंडो सीट दे दें। तो उन्होंने मुझे दे दी और मुझे कहा कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली आज सिंगापुर से वियतनाम की तरफ रवाना होने वाले हैं, क्योंकि मेरी वाइफ को वियतनाम बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी मुझसे ये ख्वाहिश थी कि हम सिंगापुर के बाद वियतनाम का विज़िट करें। वियतनाम आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क माना जाता है, क्योंकि वियतनाम में बहुत ज़्यादा